Now the next topic, that is spherical lens. First, write down the heading, that is spherical lens. A transparent medium bound by या consist of two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. ना? There are two types of lens. One is convex, another one is concave lens. अगर दोनों सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड हो या कर्व्ड आउटवर्ड हो, इफ बोथ सरफेस आर कर्व्ड आउटवर्ड और बल्जिंग आउटवर्ड, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. इफ बोथ सरफेस आर बल्जिंग इनवर्ड और कर्व्ड इनवर्ड, अगर दोनों सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस. और कॉनकेव लेंस क्या होती है, डाइवर्जिंग लेंस होती है. एक थोड़ा सा हम लोग पहले का रिवाइज कर लें. वहाँ पर कॉनकेव मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर था. कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था. लेंस में उल्टा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होती है, कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग होता है. तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से. अब ये दोनों डायग्राम बना लेंगे आप लोग. पहला जो डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस. सेकंड डायग्राम इज ऑफ कॉनकेव लेंस. Convex lens is also known as converging lens and concave lens is also known as diverging lens. Now the definition: a lens bounded by two spherical surfaces curved inward is known as double concave lens or simply concave lens. कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कॉनकेव मिरर की सरफेस कैसी थी, कर्व्ड इनवर्ड थी. यहाँ पर भी जो कॉनकेव लेंस है उसमें दोनों सरफेस कैसी है, कर्व्ड इनवर्ड. तो दोनों सरफेस अगर कर्व्ड इनवर्ड हो तो उसको बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस या सिंपली कॉनकेव लेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट. सिमिलर डेफिनेशन आप लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखोगे. कॉन्वेक्स लेंस के लिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स. यहाँ पर क्या आ गया था, कर्व्ड इनवर्ड. कॉन्वेक्स लेंस में क्या आ जाएगा, कर्व्ड आउटवर्ड्स, इज नोन एज डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट. कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है. कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं. क्या लिखना है आपको, अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स इज नोन एज डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस. It is also known as diverging lens because it diverges the light. Now few basic terms related to spherical lenses. हम लोगों ने कुछ important definitions भी पढ़ी थी मिरर के केस में भी. पहली डेफिनेशन अगर आपको याद हो वो क्या था, पोल थी. पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. फिर हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर. Either concave or convex mirror is the part of spherical mirror and the center of spherical mirror is called center of curvature. The line which passes through center of curvature and pole is called principal axis. The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. If a light ray parallel to principal axis incident on mirror, after reflection it passes through a point. This point is called focus. The distance between focus and pole is called focal length. And last one, the distance between two endpoints of mirror is called aperture. ये कुछ 6 डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी इन केस ऑफ मिरर. सेम डेफिनेशंस आएंगी लेंस के केस में. दोनों डायग्राम्स आपको प्लॉट करना है. मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं P, दैट इज पोल. वैसे ही लेंस के मिड पॉइंट को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल O, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. पहली डेफिनेशन हो गई. मिरर देखा था हम लोगों ने, मिरर में सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस थी. लेंस में क्या है, यहाँ पर आप दोनों लेंस देख लें, ऊपर कॉन्वेक्स लेंस बनी हुई है, नीचे कॉनकेव लेंस बनी हुई है. दोनों में दो दो कर्व्ड सरफेस है. मीन्स ये दोनों कर्व्ड सरफेस जो हैं वो किसके पार्ट्स होंगे, दो स्फेरिकल सरफेस के पार्ट्स होंगे. तो वो जो स्फेरिकल सरफेस होगी उसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा. उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को ही हमको क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. दो दो स्फेरिकल सरफेस है. तो एक एग्जांपल ले लें हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले लें. आप देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस की दो कर्व सरफेस है, दोनों सरफेस इससे मिली होगी, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनी होगी. इन दोनों स्फेयर्स के जो सेंटर होंगे उन सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पहली डेफिनेशन, मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड द टू कर्व सरफेस ऑफ द लेंस कंसिस्ट ऑफ या इज मेड अप ऑफ टू, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, द टू कर्व सरफेस
of lens is the part of two spherical surface and the center of that two spheres is called center of curvature, or the line which passes through center of curvature and optical center is called principal axis. जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. कैपिटल आर आपको दिख भी रहा होगा. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड द नेक्स्ट थिंग, जैसा हमने मिरर में देखा था, इफ अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, लेंस में रिफ्रैक्शन मिलेगा आपको. तो व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट नोन एज फोकस. सेम डेफिनेशन यहाँ होगी, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, मिरर की जगह लेंस आ जाएगा और रिफ्लेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन. और जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस. एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर. तो जो डेफिनेशन मिरर में थी सिमिलर वे में डेफिनेशन आएगी यहाँ पर भी. एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, या डेफिनेशन के साथ में हम लोग रिवाइज कर ले. दोनों डायग्राम आप लोग प्लॉट करेंगे क्लासो कॉपी में. पहली जो डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे क्लासो कॉपी में वो लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जो भी लेंस होगी उसके मिड पॉइंट, या सिंपल अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें, द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. सेकेंड आप लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. अ लेंस आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेज. ईच ऑफ दिस सर्फेसेज forms a part of sphere. The center of these two spheres are called center of curvature, represented by C1 and C2. Then you have to write down principal axis. What is principal axis? The imaginary line which passes through what? Center of curvature and optical center. The imaginary line which passes through center of curvature and optical center is called principal axis. Then you have to write down the focus. अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशन मिस है, वो आप लोग लिख लेंगे. पहली डेफिनेशन ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ आप लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा होगा. फोर्थ डेफिनेशन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या लिखेंगे आप लोग, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे फोकस. फोकस में क्या लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन it passes through a point on principal axis known as focus. Once again I am repeating, when a ray of light parallel to principal axis incident on lens after refraction it passes through a point on principal axis known as focus. सिक्स्थ डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे फोकल लेंथ, जो स्क्रीन पे नहीं दिख रही होगी अगेन आपको. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस. तो नेक्स्ट हेडिंग इज फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. नाउ द लास्ट डेफिनेशन, दैट इज सेवंथ वन, अपर्चर. अपर्चर सिंपल वे में आप लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर. यू हैव टू ड्रॉ दिस टू डायग्राम्स ऑल्सो. इन दोनों डायग्राम में शो किया गया है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, लेंस पर इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू पॉइंट नोन एज फोकस. कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करती है, इसलिए लाइट कन्वर्ज कहाँ होगी, सारी फोकस पर. अगर सेम कॉन्केव लेंस का केस होगा तो आपको यहाँ दिख रहा है लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हुई है किसके ऊपर, कॉन्केव लेंस के ऊपर. तो कॉन्केव लेंस क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज करेगी. डाइवर्ज जो लाइट हुई है उनको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो लाइट कहाँ से पास होगी, फोकस से. तो फोकस की डेफिनेशन भी यही होती है, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू पॉइंट नोन एज फोकस. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज टिप्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स. इसको आप लोग बेटर वे में से लिखेंगे, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स. मिरर की अगर हम लोग रिवाइज करें एक बार, मिरर के केस में हम लोगों के पास 4 रूल्स थे. पहला रूल क्या था, इफ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस.
सेकेंड रूल इसका उल्टा था, इफ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रूल्स को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से। उल्टा कर दे, लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है, मिरर पर इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन के बाद, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या था? इफ लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पाथ से लाइट आई थी उसी पाथ से वापस लाइट लौट जाएगी। एंड द लास्ट वन, इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल देन इट विल ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 4 रूल्स होते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। लाइट रे अगर फोकस से पास होगी तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो लाइट रे सेम पाथ फॉलो करती है। लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो लाइट रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग बात करें लेंस की, तो लेंस के केस में सिर्फ हमारे पास 3 रूल्स हैं। मिरर में 4 रूल्स होते हैं, लेंस में सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है? अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, लेंस पर इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहाँ से पास होती है? फोकस से। सेकेंड रूल इसका उल्टा कर दो अगेन, इफ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रूल्स मिरर के सिमिलर है। अब जो थर्ड रूल है, जो लास्ट रूल है, वो थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट रूल क्या है? इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी तो इट विल पासेस विदाउट बेंडिंग, लाइट रे सीधी निकल जाएगी, बेंड नहीं होगी। तो पहला रूल, इफ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। आप लोग लिखते भी जाइए। पहला जो पॉइंट आप लोग लिखेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस या रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर लेंस। तो पहला रूल क्या है? व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। पहली डेफिनेशन या पहला रूल। रूल नंबर 2, इफ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेकेंड रूल। रूल नंबर 3, if light ray passes through optical center then it will pass without bending. These are the 3 rules that you have to write down in your class of copy. अब इनके हम लोग अगर रे डायग्राम देख लें यहाँ पर, रूल नंबर 1 क्या था? व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो पहले रूल के लिए दोनों डायग्राम आपको क्लास ऑफ कॉपी में प्लॉट करना है। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? इफ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। या इसको आप ऐसे लिखते हैं, व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकेंड रूल के लिए आप लोग ये दोनों डायग्राम प्लॉट करेंगे। नाउ द थर्ड रूल, व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास विदाउट बेंडिंग। और थर्ड रूल के लिए ये दोनों रे डायग्राम्स आप लोग प्लॉट करेंगे। टोटल 3 रूल हैं और डायग्राम कितने हो गए? 6 डायग्राम, क्योंकि 3 कॉन्केव लेंस के लिए, 3 कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 6 रे डायग्राम। और ये तीनों रूल्स आपको क्लास ऑफ कॉपी में लिखना है प्रॉपर वे में।